बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं टॉप ट्यूटर गुरु उर्दू चैनल में खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग द अप्रोप्रिएट मटीरियल्स इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। क्या बोला? प्रोक्योरिंग द अप्रोप्रिएट मटीरियल, कि ऐसा मटीरियल जो रिक्वायर्ड है उसको प्रोक्योर करना, उसको सोर्स करना और फिर उसको सफिशिएंट क्वांटिटीज में अपने पास स्टोर करना और फिर उसको टाइमली मैनर में एज नीडेड इन ए टाइमली मैनर टू अवॉइड डैमेज, पिल्फरेज और थेफ्ट। और फिर आपने जब ये सारा मटेरियल प्रोक्योर कर लिया है, सोर्स कर लिया है, स्टोर कर लिया है, तो फिर आपकी ड्यूटी आती है कि आप इसको थेफ्ट से और डैमेज से बचा के रखें। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब कि मटेरियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स इट। मटेरियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स इट, कि जो मटेरियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसमें स्टोर मैनेजमेंट भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब के असल मानों में देखा जाए तो इसका काम है रिसीविंग, होल्डिंग एंड इशूइंग। 3 पॉइंट आ गए, रिसीविंग, होल्डिंग एंड इशूइंग ऑफ फिजिकल मटेरियल, कि आपने पहले प्रोडक्ट जो एज रॉ मटेरियल है वो रिसीव किया है, फिर उसको स्टोर में आपने कंट्रोल किया है और फिर व्हेन एवर किसी भी कंपनी में वो रिक्वायर्ड है तो आप उसको इशू कर दें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर की ड्यूटीज क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। कोई भी जो डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट में आपको डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट वर्कर एम्प्लॉइज काम करते नजर आते हैं। अगर मैं स्टोर की बात करूं तो मुझे कौन से बंदे नजर आएंगे? लाइक सेल्स स्टाफ, स्टोर स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, हेल्पर्स, ये सारे आपका स्टोर का पार्ट होते हैं। तो जो मैनेजर होगा, स्टोर मैनेजर, उसने इन सबको मेंटेन करना है, अलाइन रखना है और जो रिक्वायरमेंट है स्टोर की उसके मुताबिक इनकी डायरेक्शन सेट करनी। दूसरा पॉइंट है जनाब मेंटेनेंस ऑफ सेल्स एनवायरनमेंट। इसमें हम स्टोर लेआउट प्लान इंप्लीमेंटेशन का जिक्र करेंगे कि जब भी आप एक स्टोर डेवलप करते हैं तो उस स्टोर का एक लेआउट होता है, एक प्लान होता है कि यहां पे रैक्स पड़े होंगे, यहां पे स्पेस होगी, यहां पे ये प्रोडक्ट आप रखेंगे, यहां पे ये दूसरा प्रोडक्ट आएगा। तो पूरा एक लेआउट होता है, उस लेआउट को आपने एक्सेप्ट करना है और इंप्लीमेंट करवाना है। फिर आपने डिस्प्ले ऑफ मर्चेंडाइज करना है, भाई जो रॉ मटेरियल आ गया उसको डिस्प्ले कहां कहां करना है, किस किस जगह पे रखना है, और फिर कुछ चीजें रिप्लेस करनी है और रिकॉर्ड को आपने मेंटेन करना होता है। ये तमाम पॉइंट्स मेंटेनेंस ऑफ सेल्स एनवायरनमेंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अगर तो आपने कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया है तो डेफिनेटली आपकी जो स्टोर कॉस्ट है वो कम होगी। एक्सपेंसेस को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आप नहीं लगा रहे, एरर्स को, फिर इसके बाद जनाब वेस्ट को आप एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कॉस्ट रिडक्शन की तरफ जाती। अच्छा, रिक्रूटमेंट में हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो आपका स्टोर मैनेजर है उसकी एक जिम्मेदारी है कि राइट पर्सन को राइट जॉब तक लेके जाए, और अगर उसमें स्किल की कोई कमी पेशी है तो उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज करें। और खासकर अगर आप नई इंडक्शन करते हैं और बगैर ट्रेनिंग के, ओरिएंटेशन के आपने उसको स्टोर में इंडक्ट कर लिया है तो आपके लिए वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो रिक्रूटमेंट का यहां मकसद ये है कि आपने जो भी नया एंट्रेंट है, नया एम्प्लॉई है, उसको ओरिएंट कराएं, उसकी ट्रेनिंग कराएं ताकि वो अपनी बेस्ट जो स्किल्स हैं वो इस्तेमाल करते हुए बेस्ट रिजल्ट दें। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। स्टोर मैनेजर जो है जनाब वो बड़ी आसानी से फ्यूचर का अंदाजा लगा सकता है कि फ्यूचर में एक्सपेंस कितने हो सकते हैं और उसकी बेस पे वो अपना बजट सेट करता है। फिर उसने टारगेट सेट करने होते हैं और टारगेट सेट करके, बजट सेट करके फिर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को वो अपनी इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान्स। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि हम मार्केटिंग किस तरह करें स्टोर की।
तो हम सिर्फ एक फैक्ट्री स्टोर की बात नहीं कर रहे, डेडिकेटेड स्टोर भी होते हैं जो अपनी फैसिलिटी को प्रमोट करते हैं। जैसे आप वेजिटेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो आपको उधर बड़े बड़े स्टोर मिलते हैं जो सर्विसेज देते हैं कि वो चीज़ों को फ्रोज़न हालत में रख सकते हैं। तो जाहिर है फिर वो अपनी मार्केटिंग करेंगे, तो इधर फिर मार्केटिंग की आप स्ट्रेटजी लगाएंगे, उसका प्लान बनाएंगे। एंड फाइनली टीम लीडरशिप। अच्छा, अब टीम लीडरशिप क्या है? लीडर क्या करता है? लीडर इनकरेज करता है। तो जो स्टोर मैनेजर होगा उसको चाहिए कि वो टीम को इनकरेज करे, मोटिवेट करे, ताकि जो एक मकसद है उस स्टोर का, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है और चाहे सिर्फ इंडिपेंडेंटली वो ऑपरेट कर रहा है, तो उस पे काम हो सके। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आया होगा। देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।